हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद भारती मिस ये हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चांदनी रात ये कविता देखेंगे। यह मैथिली शरण गुप्त ने लिखी हुई है। इसमें सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन किया गया है। तो हम लाइन टू लाइन ये कविता पढ़ते हुए उसका आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे और उसके बाद हम इसकी कृति भी देखेंगे। पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी डिटेल में आपको समझा देंगे। तो बने रहे लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, और एक बात, जो भी चैनल पे नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि रोज के रोज हमारे ऐसे वीडियोज आते रहते हैं, वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। मतलब कवि कहते हैं कि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कि चंद्रमा की किरणें जो है वो जलथल में फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी बिछी हुई है। तो ये 4 लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया। तो आगे की 4 लाइन देखिए। पुलक प्रकट करती है धरती, मतलब पूरी प्रकृति चांदनी में साराबोर है। हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रही है तरू भी, मंद पवन के झोंकों से। मतलब रात सन्नाटों में डूबी है, वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद बह रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। मतलब सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। और निस्तब्ध दिशा मतलब नियति चुपचाप, मतलब सब शांति से, ये सब शांति से निशा की चांदनी फैली हुई है। निस्तब्ध मतलब शांति है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। नियति सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब आनंद ही आनंद व्याप्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नट के कार्यकलाप। मतलब नियति के जो कार्य है वे बंद नहीं हुए, वो चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन कितनी शांति से नियति अपना कार्य कर रही है। हे बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। मतलब ऐसे ये सब वसुंधरा मतलब धरती क्या कर रही है, सबके सोने पर मोती बिखेर दे रही। मतलब जो तृण रहते हैं, गवत जिसे कहते हैं, वो मतलब गवत, उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पानी के बूंदे सुबह उठते हैं तब देखेंगे आपको दिखाई पड़ेंगे। वो बूंदों को मोती का ये मोती बताया है इधर। मोती बिखेर देती है वसुंधरा, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि मतलब सूरज आने के बाद वो जो पानी के बूंदे हैं वो सब पिघल जाती है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और उसके बाद क्या होता है, संध्या होने के बाद रवि मतलब सूरज चला जाता है, फिर संध्या हो जाती है। शून्य शाम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है। फिर शाम में एक अलग रूप बन जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना।
मतलब पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, मतलब शिला पर एक धैर्यशाली निडर मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। मतलब यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, जैसे कामदेव योगी बनकर बैठा है। तो ये सब कविता का भावार्थ था। अब हम इसकी कृतियाँ देखेंगे। पाठ के आंगन में सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहला क्या है, संजाल। संजाल में सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। इसके जो गोला किया हुआ है उसमें हमें आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट गोले में आपको लिखना है, मैं बताती हूँ, आप लिख लीजिए। संध्या सुंदरी का दीप्त होना, संध्या सुंदरी का दीप्त होना। दूसरे गोले में लिखना है, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना। तीसरे गोले में लिखना है, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। और लास्ट में लिखना है, सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या ले जाना। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना है। तो ये वीडियो चलते चलते आप क्या कीजिए, पॉज करते करते मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। ख है, चांदनी रात की क्या विशेषताएं है। 8 विशेषताएं इधर आपको लिखनी है। चांदनी रात की विशेषताएं है, लिख लीजिए। नंबर 1, सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई है। 2, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। नंबर 3, हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। नंबर 4, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों में झूमते प्रतीत होते हैं। सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। नंबर 5, दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे में भरी है, शोर नहीं हो रहा है। ये 7 नंबर था। 8 नंबर है, 6 नंबर था, 7 नंबर है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। और लास्ट 8 नंबर है, इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। ऐसी चांदनी रात की 8 विशेषताएं है। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र की तैतैत झोंकों से गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है
ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे थे। तो ये डैश जो है ना, ये मतलब चालू चंद्र डैश झोंकों से, इसका सरल अर्थ था। अभी छ क्या है, क्या ही स्वच्छ डैश शांत और चुपचाप। तो इसका सरल अर्थ है, पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी दिशाएं इस औदार्य से आनंदित हो रही है। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। आगे है संभाषणी शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। आपको ये करना है विचेस के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में संभाषण करना है एक दूसरे के बीच में। आगे है भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है। तरु का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष पेड़ विपट। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी भूमि धरती। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा चांद शशि। कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान हलधर अन्नदाता। उद्यान का पर्यायवाची शब्द है वाटिका उपवन बगीचा। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वन जंगल और कानन। तो ये थे चांदनी रात के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।